नमस्कार, क्या बोलती दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। कोरोना वायरस को लेकर चीन और अमेरिका में चली आ रही जुबानी जंग अब बढ़ती जा रही है। जहां कल तक अमेरिकी राष्ट्रपति कोरोना वायरस को लेकर चीन पर एक के बाद एक जुबानी हमला कर रहे थे, तो वहीं अब चीन ने भी अमेरिका पर पलटवार किया है। यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी को लेकर चीन और अमेरिका में जुबानी जंग जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद अब चीन ने पलटवार किया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गैंग शुआंग ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कोरोना पर अपनी नाकामी छुपाने के लिए अमेरिका के राजनेता झूठ बोल रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अमेरिकी राजनेता तथ्यों की अनदेखी कर रहे हैं और बार बार झूठ बोल रहे हैं। वे अपने यहां कोरोना पर नियंत्रण करने में नाकाम रहे और अपनी नाकामी छुपाने के लिए वे ध्यान भटका रहे हैं, लेकिन तथ्य शब्दों की तुलना में ज्यादा जोर से बोलते हैं। अमेरिका के ये प्रयास कभी सफल नहीं होंगे। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गैंग शुआंग ने आगे कहा कि अमेरिकी राजनेताओं के लिए चीन पर दोष पड़ने से वायरस को लेकर हमारे प्रयासों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ना ही ऐसे आरोप महामारी की रोकथाम में अमेरिका की मदद करेंगे। वे केवल अमेरिका के इरादों और अपनी गंभीर समस्याओं को ही उजागर करेंगे। चीन पर क्या बोले थे अमेरिकी राष्ट्रपति? दरअसल चीन का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद आया। ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप चीन को जवाबदेह बना सकते हैं। हम बहुत गंभीर जांच कर रहे हैं, जैसा कि आप शायद जानते हैं, और हम चीन से खुश नहीं हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता था। यह पूरी दुनिया में नहीं फैलता। दरअसल अमेरिका ये संदेह जता रहा है कि कहीं से वायरस चीन के किसी लैब से तो नहीं निकला। राष्ट्रपति ट्रंप कई बार इसे चीनी वायरस कह चुके हैं। चीन के वुहान से फैले इस वायरस ने अमेरिका में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। अमेरिका में इससे 10,35,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 59,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े पूरी दुनिया को और अमेरिका को बहुत ही ज्यादा डराने वाले हैं। अगर जल्दी इस संक्रमण पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका तो आने वाला समय और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। स्पेशल रिपोर्ट ANP न्यूज। एक तरफ जहां रात के समय प्रशासन गहरी नींद में सोया होता है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना अपना खेल खेलने के लिए पूरी तरह से कमर कस लेता है। यह मामला पानीपत की सब्जी मंडी का है, जहां लोग प्रशासन की गहरी नींद का फायदा उठाकर कोरोना को दावत दे रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए।
देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सब्जी मंडियों को रात के समय खोलने के आदेश दिए गए हैं, ताकि छोटे दुकानदार रात के समय सब्जियों की खरीदारी कर सकें और मंडियों में भीड़ इकट्ठा न हो। इसी कड़ी में पानीपत की सब्जी मंडी भी रात 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक खुली रही, ताकि लोगों का जमावड़ा ना हो और कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। लेकिन जब हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया, तो वहां पाया कि सब्जी मंडी में तो सोशल डिस्टेंसिंग की बुरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ सब्जी मंडी का नजारा देखा, लगने लगा कि पानीपत में आने वाले समय में बड़ा खतरा मंडरा सकता है और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ सकता है। दरअसल जिला प्रशासन इस बात को लेकर ताल ठोक रहा है कि पानीपत में सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना हो रही है, लेकिन जब आधी रात को प्रशासन गहरी नींद में सोया होता है, तो सब्जी मंडी में सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। इस बारे में जब हमने सब्जी विक्रेताओं से बात की, तो उनका कहना था कि रात को 1 बजे के बाद सब्जी मंडी खुलती है। इस दौरान कुछ लोग तो नियमों की पालना करते हैं, लेकिन पूरी तरह से यहाँ नियमों की पालना नहीं हो पाती है। यहाँ जो मंडी चलती है इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं है, भीड़ भाड़ बहुत रहती है, तो क्या कहना? नहीं, कुछ तो ख्याल है, इतनी भीड़ नहीं होती, हम भी मौके पे होते हैं। अच्छा जी। ये जैसे सामने है थोड़ी बहुत यहाँ मेरे को लग रही है, बाकी मैं भी घूम के आया हूँ। सोशल डिस्टेंस का प्रयोग तो हो रहा है, मगर इतना ज़्यादा भी नहीं हो रहा है कि ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है। और मंडियों की बजाय ठीक है, जैसे 25 सेक्टर में ज़्यादा भीड़ होती है, वहाँ से तो ठीक है। लेकिन सरकार के नियमों के हिसाब से तो यहाँ भीड़ बहुत रहती है, भीड़ नहीं होनी चाहिए। भीड़ तो जी थोड़ी बहुत रहा है, बाकी इधर थोड़ी बहुत देर रहा है जी। 1-1.5 बजे मंडी चालू हो जाए। अच्छा जी। बाकी फिर खत्म हो जाए, 4 बजे खत्म हो गई। अब आपका सामान बिक गया? हाँ जी, सब बिक गया, जाने लगे। वहीं दूसरी तरफ इस मौके पर कुछ सब्जी विक्रेता मार्केट कमेटी की शिकायत करते भी नजर आए। उनका कहना था कि मार्केट कमेटी की ओर से दुकानदारों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और हम लोगों का सामान जब्त किया जा रहा है। कमेटी वाले नहीं बेचने दे रहे और के जी तो सब के हटवाओ, जो दुकानों के आगे और का सबके लगवाओ। क्या कह रहे हैं? सब लोग हटाओ, यहाँ पे सामान उठा कर ले जाओ। हाँ, हटाओ। वो कैसे बेचेंगे? सही बात है, वे दुकानों के आगे बेच रहे उन तक पैसे ले रहे। हमने के मेरा पैसे ले को उठाया जाए, नहीं तो ये सबको बिठाया जाए। इस खतरी की दुकान के आगे बैठे सारे, उनको कोई कुछ नहीं करता। यहाँ सब गरीब आदमियों को जो नीचे लगाते हैं, उनको सबको कभी कंडा बट्टा कमेटी वाले उठा ले जाते हैं। प्रशासन कुछ नहीं, प्रशासन सब एक समान है। बताओ सर, चलो वहाँ यहाँ भिंडी बांडी है बेचते हैं सर। बताओ सर, किसी को कुछ नहीं सर, कमेटी वाले तंग करते हैं और कोई तंग नहीं करता सर मार को। वहीं इसे लेकर जब हमने ड्यूटी इंचार्ज इंदर सिंह से बात की, तो उनका कहना था कि सब्जी मंडी में एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और दूसरा जो दुकानदार शिकायतें कर रहे हैं उनकी शिकायतें सही नहीं है, क्योंकि मंडी में सिर्फ उन्हीं दुकानदारों की एंट्री हो रही है जिनके पास एंट्री पास है। क्या ड्यूटी टाइमिंग से कैसे मेंटेन कर रहे हो सोशल डिस्टेंस? खुलने का तो इसका है निजी, बाहर के आते रहे हैं व्यापारी। अच्छा जी। को 2 बजे शुरू हो जाने, 2 बजे भी आ जाए हैं, 2:30 बजे भी आते रहे जाते रहे व्यापारी बेच के। ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा जी, बड़ी भीड़ रही है, कैसे? सोशल डिस्टेंसिंग इतनी तो नहीं है, भीड़ तो पालन तो हो रहा है। सब्जी मंडी में देखो थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है, लोग आते हैं, बाकी हम अपनी तरफ से तो इकट्ठे होने नहीं देते लोगों को। लेकिन काफी लोग कहते हैं जैसे यहाँ बैठे होते हैं उनको उठा के भगा देते हैं और वो दूसरे वाले बैठे हैं, ऐसा कुछ? ये सेक्रेटरी साहब ने पास इश्यू कर रखे इनके, मार्केट कमेटी सेक्रेटरी ने, जिनके पास इश्यू कर रखे वही लोग एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे। गौरतलब है कि देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कोरोना संक्रमण के ज्यादा फैलने की संभावना रहती है। लेकिन पानीपत की सब्जी मंडी में जैसे सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उससे तो देश में जल्द कोरोना वायरस से निजात मिलती नजर नहीं आ रही है। पानीपत से सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट, ANB न्यूज।
चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस अब पूरी दुनिया में अपने पैर पसार चुका है। जहां चीन में इस वायरस ने शुरुआती दौर में तबाही मचाई, तो अब यह वायरस अमेरिका, इटली, स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन में तांडव बरपा रहा है। तो वहीं भारत में भी अब मृतकों की संख्या 1000 के पार पहुंच चुकी है, जो कि भारतीयों के लिए चिंता का विषय है। यह रिपोर्ट देखिए। अमेरिका सहित पूरी दुनिया में अपने पांव पसार चुका कोरोना वायरस अब तक दुनिया के 31.5 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है, जबकि 2,19,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यह वायरस कितना खतरनाक हो चुका है, उसकी बानगी आपको अमेरिका में दिख सकती है, जहां पर 10,35,000 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, जबकि 59,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पूरी दुनिया में यह वायरस कितना ज्यादा विकराल रूप ले चुका है, जरा इन आंकड़ों को देखिए। अमेरिका 59,266 मौतें, इटली 27,359 मौतें, स्पेन 24,275 मौतें, फ्रांस 23,660 मौतें और ब्रिटेन 21,678 मौतें। ये मौत के आंकड़े ही आपको बता सकते हैं कि कैसे पूरी दुनिया में कोरोना तेजी से लोगों को अपना निवाला बनाता जा रहा है। वहीं अगर इन देशों में संक्रमित मामलों की बात करें तो अकेले अमेरिका में 10,35,765 लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं, जबकि स्पेन में, इटली में 2-2 लाख से ज्यादा, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी में 1,60,000 से ऊपर, तुर्की में 1 लाख से ऊपर और रूस, ईरान में 90,000 से ऊपर लोग संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि रूस भी 1 लाख के क्लब में शामिल होने वाला है और वहां 99,399 लोग संक्रमित हैं। चलिए अब आपको दुनिया के और देशों का भी हाल दिखाते हैं, जहां 1000 से लेकर 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बेल्जियम में 7,501 मौत, जर्मनी में 6,314, ईरान में 5,957, ब्राजील में 5,083, नीदरलैंड में 4,711, चीन में 4,633, तुर्की में 2,992, कनाडा में 2,859, स्वीडन में 2,462, स्विट्जरलैंड में 1,699, मैक्सिको में 1,569, आयरलैंड में 1,159 और भारत में 1,008 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगर भारत के आंकड़ों की बात करें तो यहां बुधवार शाम 7 बजे तक 31,787 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी थी, जबकि 7,919 लोग इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं। गौरतलब है कि भारत समेत पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस की मार से जूझ रही है, जहां बुधवार शाम तक पूरी दुनिया में 31.5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं मरने वालों का आंकड़ा भी 2,20,000 के करीब पहुंच गया है। फिलहाल अच्छी खबर यह है कि इलाज के बाद पूरी दुनिया में 9,74,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं, जो कि राहत देने वाली एक अच्छी खबर है। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। वहीं तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गंगा स्वच्छ करने का सपना अब लॉकडाउन में साकार होता हुआ दिख रहा है। इस लॉकडाउन में तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर की गंगा का जल निर्मल और स्वच्छ हो गया है, जिसकी जनपद में काफी तारीफ भी हो रही है। एक रिपोर्ट देखिए।
लॉकडाउन के दौरान गढ़गंगा का अचंभित करने वाला नजारा देखने को मिल रहा है। गंगा का जल पूरी तरह से निर्मल और शुद्ध हो चुका है। जहां इसका जल आचमन करने योग्य नहीं था, वहां लोग इस समय जल को शुद्ध देखकर चौंक रहे हैं। इसमें कभी विषैला और बदबूदार पानी हुआ करता था, लेकिन अब गंगा आचमन करने आने वाले लोग जल को पीने योग्य मान रहे हैं। गंगा के जिन घाटों पर कभी गंदगी का अंबार लगा रहता था, वहां लॉकडाउन के चलते सब साफ दिखाई दे रहा है। विश्राम घाट, गौ घाट और ध्रुव घाट पर साफ और स्वच्छ जल देखने को मिल रहा है। वहीं इस बारे में जब हमने स्थानीय लोगों से बात की, तो उनका कहना था कि सरकार ने गंगा को साफ करने के काफी प्रयास किए थे, लेकिन लॉकडाउन में यह संभव हो सका है। जैसा कि आप सब जानते हैं, गंगा जी अब बहुत साफ हो चुकी है। पहले से गंगा जी का पानी बहुत स्वच्छ हो चुका है। कहीं कहीं मोदी जी का सपना साकार होता हुआ दिख रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मोदी जी ने कुछ समय पहले जो स्वच्छ भारत अभियान चालू करा था गंगा जी के ही ऊपर, लेकिन अब लॉकडाउन के चलते समय गंगा जी बहुत साफ हो चुके हैं। जैसे कहीं कहीं मोदी जी का सपना सच होता हुआ दिख रहा है। और लॉकडाउन का परिणाम है जो ये लॉकडाउन चल रहा है मार्च से और अब तक, और यात्रियों का आना यहाँ पर बिल्कुल 0% के बराबर है। माँ गंगा में जो यात्री आते थे, वो कूड़ा कचरा या जो भी गंदगी यहाँ प्रवाहित करते थे, उससे पूरी तरह बैन है। इस समय कोई यात्री यहाँ पे नहीं आ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप माँ गंगा का जल पूरी तरह से शुद्ध और स्वच्छ दिखाई दे रहा है। वहीं विनय मिश्रा नाम के शख्स का कहना है कि अब गढ़ के घाट काफी साफ हो चुके हैं। इनमें मछलियां भी दिखने लगी हैं। जल जो गंगा जी के अंदर मछलियां हैं, मछलियां बहुत, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मछलियां इसमें बहुत अपने स्पष्ट हो रही हैं, बहुत अच्छा। डॉल्फिन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, डॉल्फिन की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है। तो सरकार का क्या प्रयास है? सरकार का प्रयास तो जी गंगा जी को स्वच्छ करने में बिल्कुल है सरकार का प्रयास, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है वो प्रयास भी विफल होता दिखाई दे रहा है। लॉकडाउन से गंगा जी बहुत अच्छे साफ हो रही है। हमारी सरकार ने, मोदी जी ने बहुत प्रयास किया था, जब भी गंगा ये स्वच्छ नहीं हो पाई प्रदूषण के कारण। आज लॉकडाउन के कारण गंगा बिल्कुल स्वच्छ है। बिल्कुल अभी मैंने देखा बिल्कुल साफ गंगा जल आ रहा था। जो मैं पहले ले गया था उससे बहुत साफ है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, अब बहुत साफ है। बता दें कि लॉकडाउन में जनता अपने अपने घरों में है और गढ़गंगा में कोई भी श्रद्धालु और स्थानीय निवासी स्नान करने के लिए नहीं जा रहा है। इसके अलावा अब गंगा में कूड़ा कचरा भी नहीं डाला जा रहा है, जिसके कारण अब गंगा का जल शुद्ध और पीने योग्य हो गया है। इसका एक कारण ये भी है कि गंगा के पास से होकर गुजरने वाली फैक्ट्रियां भी इस समय बंद पड़ी हैं, जिसके कारण गंगा में फैक्ट्रियों का गंदा पानी भी नहीं मिल रहा है और अब गंगा पहले से कहीं साफ दिखाई दे रही है। हापुड़ से श्याम शर्मा की रिपोर्ट, ENB न्यूज। होने को कोई नहीं टाल सकता। आज इरफान खान हमारे बीच नहीं है, अब सिर्फ उनकी फिल्में हैं, जिसके सहारे आने वाली पीढ़ी ये जानेगी कि इरफान खान होने के क्या मायने थे। मशहूर अभिनेता इरफान खान ने मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में आखिरी सांस ली। इरफान के निधन के बाद जहां तमाम बॉलीवुड जगत में शोक की लहर है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेताओं ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया। बुधवार शाम वर्सोवा स्थित कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक भी कर दिया गया और इसी के साथ ये साबित हो गया कि सबसे बड़ा मदारी वो ऊपर वाला है। एक रिपोर्ट देखिए। बॉलीवुड एक्टर इरफान खान ने लंबी बीमारी के बाद इस दुनिया को अलविदा कह दिया।
इरफान मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती थे। पूरे बॉलीवुड में इस खबर के बाद शोक की लहर है और ढेरों लोग सोशल मीडिया पर इरफान को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इरफान का निधन क्योंकि लॉकडाउन में हुआ, इसीलिए नियमों का कड़ाई से पालन किया गया। उनका अंतिम संस्कार बुधवार शाम 5 बजे मुंबई के वर्सोवा स्थित कब्रिस्तान में किया गया, जहां उनका परिवार और दोनों बेटे मौजूद थे। अंतिम यात्रा में 20 लोगों को मिली थी इजाजत। लॉकडाउन के चलते इरफान की अंतिम यात्रा में सिर्फ 20 लोगों को जाने की इजाजत मिली थी। इनमें इंडस्ट्री से विशाल भारद्वाज और तिग्मांशु धूलिया शामिल हुए। क्योंकि इरफान का फैन बेस बहुत ही बड़ा है, इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई। बॉलीवुड स्टार्स की अंतिम यात्रा में आमतौर पर ढेरों बॉलीवुड सितारे शरीक होते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को परमिशन मिली। इसके पहले उनके निधन की खबर मिलते ही पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ पड़ी और तमाम सितारों ने सोशल मीडिया पर इरफान के निधन पर शोक व्यक्त किया। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, परेश रावल समेत बॉलीवुड के तमाम दिग्गजों ने इरफान खान को श्रद्धांजलि दी। उनके निधन पर मशहूर अभिनेता रजा मुराद ने गहरा दुख जताया। हमने आज एक कलाकार नहीं खोया, हमने इरफान खान नहीं खोया, हमने एक अनमोल और नायाब हीरा खो दिया है इरफान खान के रूप में। आज पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। हर किसी को ऐसा लग रहा है कि उसका परिवार का कोई सदस्य चला गया है और उसकी एक वजह है। वो जो भी एक आम आदमी का किरदार निभाते थे, वो इरफान खान नहीं लगते थे, बल्कि वो किरदार लगते थे जो वो निभा रहे हैं। बहुत ही नेचुरल एक्टिंग करते थे, बहुत ही नॉर्मल पिच में बोलते थे, आंखों का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज वही हो जाती थी जो उस किरदार की होनी चाहिए। वो पीकू हो, वो मकबूल हो, वो आन मैन एट वर्क हो या वो पान सिंह तोमर हो, हर किरदार में इरफान वही किरदार लगे हैं जो वो निभाते थे। तो उनके बारे में यही कहूंगा, ऐसे कलाकार कभी कभार आते हैं दुनिया में। इरफान, तुम तो चले गए हो, लेकिन जो तुम्हारा किया हुआ काम है वो तो ता कयामत तक रहेगा। वहीं फिल्म निर्देशक सुजीत सरकार ने इरफान खान के निधन की जानकारी सबसे पहले दी। उसके बाद अस्पताल की ओर से बयान जारी किया गया। सुजीत सरकार ने ट्वीट करते हुए लिखा, मेरा प्यारा दोस्त इरफान, तुम लड़े और लड़े और लड़े। मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहेगा। हम दोबारा मिलेंगे। सुतापा और बाबिल को मेरी संवेदनाएं। तुमने भी लड़ाई लड़ी। सुतापा, इस लड़ाई में जो तुम दे सकती थी तुमने सब दिया। ओम शांति। इरफान खान को सलाम। पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने जताया शोक। वहीं बॉलीवुड के अलावा राजनेताओं ने इरफान खान के निधन पर शोक प्रकट किया। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई नेताओं ने इरफान खान के निधन पर दुख जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इरफान खान के निधन पर ट्वीट करते हुए दुख व्यक्त करते हुए लिखा, इरफान खान के निधन से सिनेमा और थिएटर जगत को बड़ी क्षति हुई। अलग अलग माध्यमों से उनके शानदार काम के लिए उन्हें याद किया जाएगा। उनके परिवार, दोस्त
और चाहने वालों को वह सांत्वना देते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बता दें कि कुछ दिन पहले इरफान खान की मां का निधन हुआ था, लेकिन खुद की खराब तबीयत और लॉकडाउन के चलते वो उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए। मां के निधन के कुछ दिन बाद ही इरफान खान को अस्पताल में भर्ती किया गया था। पद्मश्री का मिल चुका सम्मान। पद्मश्री सम्मान से नवाजे जा चुके इरफान खान का जन्म 7 जनवरी 1967 को राजस्थान के टोंक जिले में मुस्लिम परिवार में हुआ। इरफान खान ने अपने दमदार अभिनय के दम पर दुनिया में नाम रोशन किया। इरफान ने 1995 में सुतपा से शादी की थी, जो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उनके साथ थी। इरफान के 2 बेटे हैं। टेलीविजन से की थी करियर की शुरुआत। इरफान खान ने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन से की, जिसके बाद वे फिल्मों में आए। हासिल, हैदर, अंग्रेजी मीडियम, हिंदी मीडियम, पान सिंह तोमर, न जाने कितनी ऐसी फिल्में हैं जिसमें इरफान खान ने दमदार अभिनय किया। 30 साल के करियर में इरफान ने 50 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे इरफान। इरफान खान पिछले लंबे समय से न्यूरो एंड्रोक्राइन ट्यूमर से लड़ रहे थे और उन्हें आंतों का संक्रमण हो गया था। अंग्रेजी मीडियम उनकी आखिरी फिल्म थी, जिसमें उन्होंने अहम किरदार निभाया। हालांकि अमेरिका में इलाज के बाद वो वापस भारत लौट आए, लेकिन एक बार फिर से तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज के दौरान निधन हो गया। न्यूज डेस्क, ANB न्यूज। और इसी के साथ ही क्या बोलती दुनिया में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज।